नक्सली को भी प्यार हो जाता है, फिर वह नक्सली से छोड़कर सामान्य व्यक्ति बन जाता है। आपको भी प्यार हुआ। थोड़ा-सा अपने लाइफ़ की अपनी जीवनी के बारे में बताएँगे किस प्रकार से प्यार हुआ आपको, शादी फिर किए, उसके बाद फिर से आप मुख्यधारा से आए? जी सर, मैं जो अभी मेरा पत्नी है बिराजो, वो पहले तो 10वीं क्लास में वो पढ़ रही थी। उस समय मैं नक्सली कमांडर था। उत्तर सरगुजा से मैं लुंड्रा क्षेत्र में था, कमांडर के पद में। तो वापस आ रहा था, तो वो मेरे नाम से एक लेटर लिखी थी, अच्छा, मुलाकात करने के लिए। उसमें कोई ज़्यादा नहीं लिखे थे, केवल मुलाकात के लिए लिखे थे। मैं उसको हुँ, देखा, हुँ, देखने के बाद फिर मैं अपना जो लेटर लिखा और फिर बाद में मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद वो मेरे को कुछ बात रखने लगा कि नक्सली आप क्यों बने हैं? मैं बताया मेरा घर की स्थिति को, मैं तो मेरे घर में बहुत गरीबी है, ना जगह है, ना ज़मीन है, ना घर है, ना दूरा है। इस कारण से मैं नक्सली में गया और नक्सली में भी मेरे को भरम दिए कि पैसा तनख्वाह देंगे तुमको, तो उसमें भी तनख्वाह नहीं मिला। अब गाँव तरफ जाने लगे, घर तरफ तो पुलिस के भी दबाव आने लगा। उसके डर से अब क्या करिएगा, मैं नक्सली में मैं रहने लगा। तो मेरा पत्नी बोला कि नहीं जो अभी है, कहे कि नहीं तुमको अब नक्सली छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं स्कूल में कहा पढ़ाई मैंने करती थी आप? हैं? स्कूल में पढ़ाई करती थी? हाँ, वो 10वीं पढ़ रही थी। अच्छा, तो मैं बोला कि नहीं छोड़ूँगा। फिर बाद में उसके बाद में हम लोग फिर अलग-अलग हो गए। फिर कुछ दिन में फिर लेटर में लिखा, फिर मुलाकात हुआ। फिर मेरे को बाद में वही मजबूर करने लगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको मैं साथ दूँगी। अब शादी की बात भी रखने लगी कि मैं आपके साथ शादी भी होंगे, अगर आप छोड़ दीजिएगा नक्सली तो आपके साथ मैं शादी हो जाऊँगा, किंतु नक्सली आपको छोड़ना पड़ेगा। हुँ, तो बाद में भरोसा देने लगा कि अब मैं साथ दूँगी। तो मैं बताया कि अब तुम साथ तो दे रही है, किंतु मेरे पास यहाँ तो रह नहीं पाएँगे हम लोग को तो बाहर जाना पड़ेगा। हुँ, तो कहे कि ठीक है मैं बाहर भी लेकर बचा के रखूँगा। तो मैं बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा था। मैं बताया भी कि पैसा है तो नक्सली का पैसा है, इस पैसा को मैं लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्योंकि इस पैसा को अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरा भाई बंधु जितना है सब के कितना पैसा नक्सली था? 14 लाख रुपया उस दिन हुँ, की डेट है, 14 लाख रुपया था उस दिन की डेट में। अच्छा आपके पास। हुँ। उसके बाद में फिर मैं बताया तो कहे नहीं इस पैसा को जब ऐसे डर है, तो आप पैसा को जिम्मा दीजिए पार्टी को और मैं आपको पैसा दूँगा। तो गोपनीयता से हम पार्टी को पता नहीं चला कि इन लोग भागेंगे। बाद में फिर उस समय में मेरा दस्ता में था, कमांडर भी था वो भी नारायण और सागर। सागर तो वो पुराना कमांडर था। तो मैं पैसा दिया या वो साइड हुआ, और साइड होने के बाद हम लोग मेरा पत्नी के छात्रवृत्ति पैसा था 1500 रुपया। अब उसका मम्मी का पैसा 500 रुपया चुराया और 2000 रुपया लेके हम लोग असम में गए। जब हाँ, तो असामे में जाके हम लोग शिफ्ट हो गए। अब असम में जाने के बाद में चाय बागान में कुछ दिन काम किए। उसके बाद में एक ठो डीआईजी सर थे, उनका घर में हम लोग चल गए। तो वो लोग नहीं जान रहे थे कि नक्सली हैं कि क्या हैं। कई कामकर्ता के रूप से हम लोग कमाए थे, कमाने खाने लगे, उनका घर में रहने लगे। हुँ, उनका टोटल खेती-बाड़ी भी हम लोग कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार के। ऐसने करके हम लोग बहुत साल रहे, 14 साल रहे। वहाँ से फिर इधर क्यों आ गए? तब बाद में जबकि हम देखे कि जो शासन के जो पुनर्वास नीति के तहत न्यूज़ में देखते थे। अब बलरामपुर जिला में बहुत सा ऐसन में देखते थे, पेपर-वेपर में मेरा नाम से बहुत छपता था। हुँ, कमांडर थे आप लोग। हाँ, पुलिस खोज रहा है, तो फलना जे मुठभेड़ हो रहा है, तो चिल्ना जे मुठभेड़ हो रहा है सीताराम के दस्ते से के साथ है। लेकिन हकीकत कहा जाए तो उस समय मैं नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा नाम आता था उसमें। हुँ, फिर बाद में मैं निर्णय लिया कि नहीं, मेरे को आत्मसमर्पण कर देने से ही ठीक है। पुनर्वास की नीति जो सरकार योजना निकाला है, उसके तहत मैं जाके सरेंडर हो जा रहा हूँ, ताकि सरकार को भी भरोसा हो जाए कि ये नहीं है उस स्टेशन में, अब हम लोग के साथ जुड़ गया। इतना विश्वास के लिए हम आत्मसमर्पण किए 2021 में। ठीक है। अच्छा।